myself Mukesh Yadav. वेलकम टू माय अध्ययन एकेडमी चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हम लोगों जो सामने टर्मिनल 1 एग्ज़ाम है उसके ऊपर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल चैप्टर के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, Today's our first question is from the periodic table. The modern periodic table has dash periods. The answer is 7. 7 periods and ये कभी भी पूछ सकता है कि ग्रुप कितना है, तो इसको आंसर हम लोग कितना लिखना है। मॉडर्न पीरियड टेबल में 8 ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एलिमेंट इन अ पीरियडिक टेबल all have the same number of dash in their atoms. अगर कोई भी पीरियड वाइज हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से सेल नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो और वैलेंसी जो होता है वो ग्रुप वाइज सेम रहता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑल हैव सेम नंबर ये जो चारों ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉन सेल, एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन ऑफ द अबव। अगला वाला जो क्वेश्चन था उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये हम लोग बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल और वैलेंसी जो होता है सेम होता है अगर ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम आए तो, ठीक है। तो ये आंसर भी बहुत इजी था। Our next question is the metallic character in a group as on move from top to bottom. तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम आने से इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि इधर से लेफ़्ट टू राइट जाने से एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाता है। सो इधर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता, फिर ऊपर से नीचे आने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है। सो आवर आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक कैरेक्टर डैश इन पीरियड एज ऑन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। जो डिक्रीज वाला ऑप्शन है उसको करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डैश अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड increase and down a group decrease. So our answer is C. In general, non-metals are dash electronegative than metals. ये ऑब्वियसली नॉन मेटल्स जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स, लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन ए पीरियड तो सेल नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। इंक्रीज भी नहीं करता है, डिक्रीज भी नहीं करता, तो आंसर इज बी।
across the period the ionization potential, ये ionization potential, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो सारा है सब इंक्रीज करता है, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड। एंड डाउनर ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी obviously decreases. In a group, the large atomic size of an element, the dash metallic is the element. इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अक्रॉस अ डैश of the periodic table, the element showing increasing dash character. Moving across a period, a non-metallic character increases. So our answer is B.